John 12, let's go to John 12 verse 12. यूहन्ना 12 उसका 12 देखते हैं। अब जो लोग आज नए हैं नहीं समझते ये क्या, ये डालियां घुमा रहे हैं लोग, The people that are new here don't understand what are they doing. क्यों waving डालियां branches. घुमा रहे हैं? Why are they waving branches? ये जब भी आप परमेश्वर के राज्य में बिना प्रकाशन के कुछ करते हो वो रीति रिवाज है। Whenever you do something in the kingdom of God without revelation, it is a ritual. ओके क्या बोला मैंने? अगर आप कुछ भी परमेश्वर के राज्य में बिना प्रकाशन के करते हो तो वो क्या है? रीति रिवाज। जी पाम संडे है तो हम डालियां ले जाते हैं, डालियां घुमाते हैं। क्यों घुमाते हो? अजी नहीं पता, सब घुमाते हैं तो हम भी घुमाते हैं। Oh, it's Palm Sunday, so we take palm branches with us and we wave them. Why do you do it? I don't know. Everybody does it, so I also do it. तो आप किस में हो? आप धर्म में हो। Then you are in religion. वो ज्योति आपके जीवन में अभी प्रकट नहीं हुई तो आप रीति रिवाज से कर रहे हो। और याद रखो, रीति रिवाज से जो किया जाए वो परमेश्वर ग्रहण नहीं करता। There is no light in your life in that area and you do it as a ritual, and whatever you do as a ritual, God does not accept it. हम रीति रिवाज से नहीं, हम प्रकाशन से करते हैं जो भी करते हैं। We don't do things by ritual but by revelation, whatever we do. ओके अब ध्यान धरकर वचन सुनना है। Hear the Amen? word carefully. जो लोग वचन का आदर करते हैं, The people that honor the word. वचन को, क्योंकि वचन कौन है? Who is the वचन word? क्या है? वचन परमेश्वर है। The word is God. तो जैसे आप वचन को ग्रहण करते हो वो ये दिखाता है आप परमेश्वर को कैसे आदर करते हो। The way you receive the word shows how you honor God. अगर आप बोलते हो जीसस आई लव यू, यीशु मैं तुझसे प्यार करता हूं, मगर वचन को तुच्छ जानते हो तो ये प्रकट करता है आप परमेश्वर को तुच्छ जानते हो। If you say Jesus I love you but you despise the word, that reflects that you despise God. उसका वचन कहता है हे मेरे पुत्र मेरा वचन ध्यान धर कर सुन। His word says, my son, hear my word intently. उसको अपनी आंखों से ओट ना होने दे, Let it not disappear from उसको your eyes. अपने हृदय में धारण कर, Put it in your heart. क्योंकि जिनको वो वचन प्राप्त होता है उनके जीवित रहने का और उनके शरीर के भले चंगे होने का मेरा वचन कारण है। Because those who find it, it is the reason for them to be alive and for them to be healed and well. अगर वचन को ध्यान धरकर सुनोगे, अपने दिल में धारण करोगे तो जीवन में भले चंगे रहोगे। If you hear the word carefully, put it in your heart, receive it in your heart, you will be well in life. Amen. And let me also tell you, the greatest form of impartation is the impartation that happens by the word. सबसे बड़ा जो तरीका है अभिषेक पाने का वो है वचन के द्वारा आप पा सकते हैं अभिषेक। आज मसीह की देह ले हैंड को समझती है, मगर ले हैंड से भी एक ग्रेटर इम्पार्टेशन है, वो है जब वचन भेजा जाए, जब आप उस वचन को ग्रहण करते हो। यीशु ने कहा जो वचन मैं तुमसे कहता हूं वो जीवन और आत्मा दोनों हैं। जब आप उस वचन को ग्रहण करते हो तो आप परमेश्वर के जीवन को और आप परमेश्वर की आत्मा को ग्रहण करते हो। So today the church thinks lay hand is the greatest way of impartation. No, the word of God, when it is preached, Jesus said, my words are spirit and life. When you receive the word, you receive the life and the spirit in that word. You receive the greatest impartation. Okay? अपने शरीर को बोलो, शरीर, Tell your body, मैं वचन का आदर करता हूं। I honor the word. Do you know that you are not your body? क्या आपको पता है आप अपना शरीर नहीं हो, You are not your soul. आप अपना प्राण नहीं हो, You are a spirit. आप एक आत्मा हो। अगर शरीर के चलाए चलते हो तो शरीर आपको कभी भी वचन सुनने नहीं देगा, शरीर आपको प्रार्थना करने नहीं देगा, शरीर आपको परमेश्वर के साथ समय बिताने नहीं देगा। मगर गुड न्यूज़ ये है आप शरीर नहीं हो, आप अपने शरीर को आज्ञा दे सकते हो। If you live by your flesh, the flesh will never allow you to spend time with God, to pray or to read the word. But the good thing is you are not the flesh, you are the spirit. If you live by your spirit, you will be able to do all that. Amen? तो अलर्ट है सब लोग? Is everyone alert? एकदम ध्यान धरकर चलें वचन में। Can we go in the word? ओके। दूसरे दिन बहुत से लोगों ने जो पर्व में आए थे यह सुना कि यीशु यरूशलेम में आ रहा है।
The next day, a great multitude that had come to the feast, when they heard that Jesus was coming to Jerusalem. ओके, अब मैं चाहता हूं कुछ पॉइंट्स पे आप ध्यान दो. Pay attention. to कौन आ something. रहा है? Who is coming? यीशु. कहां आ रहा है? यरूशलेम में. अपनी बाइबल में यरूशलेम और यीशु को अंडरलाइन कर. Jesus is coming to Jerusalem. So underline Jesus and Jerusalem in your Bible. इसमें कुछ प्रकाशन छुपा हुआ है. आगे जैसे जैसे हम जाएंगे मैं आपको बताऊंगा. There is some revelation hidden here Okay. as we proceed. I'll tell you. 13वीं आयत. इसलिए उन्होंने खजूर की डालियां ली और उससे भेंट करने को निकले और पुकारने लगे, होशाना, धन्य इज़राइल का राजा जो प्रभु के नाम से आता है. So they took branches of palm trees and went out to meet him and cried out, Hosanna, blessed is he who comes in the name of the Lord, the King of Israel. अब वो क्या करा उन लोगों ने जब यीशु को आते हुए देखा तो क्या करा? पुकार कर कहने लगे, होशाना. होशाना इज द वर्ड विच मीन्स सेव अस. हमें बचा. When they saw him, they waved the palm branches and said, Hosanna. Hosanna is the word that means save us. पूरी मानव जाति एक उद्धारकर्ता को तलाश रही थी. The entire mankind was searching for a savior. जब आप पुराने समय में देखेंगे तो जो साधु लोग थे, जो संत लोग थे, वो भी ये प्रार्थना करते हैं, अस्तोमा सद्गमय तमसोमा ज्योति. जो कौन हमें अंधकार से ज्योति की तरफ ले जाएगा, कौन हमें मृत्यु से जीवन की तरफ ले जाएगा. So if you see the old sages, they were doing this prayer, the same prayer, and they were saying, who will lead us from darkness into light, from death into life? Save us, हमें बचाओ. because we cannot save ourselves. क्योंकि हम अपने आप को नहीं बचा सकते. तो हमें एक बचाने वाला चाहिए, हमें एक उद्धारकर्ता चाहिए, So we need a savior, we need someone who can save us, जो हमें इस ये जो पाप का जो चक्र है इससे बचाए. who can rescue us from this circle of sin. 14th आयत. जब यीशु को गधे का एक बच्चा मिला तो वह उस पर बैठ गया. अब यीशु ने क्या किया? गधे के बच्चे पे यीशु बैठ गया, जैसे लिखा है. Then Jesus, when he had found a young donkey, he sat on it as it is written. यानी कहीं लिखा था जो अब यीशु कर रहा है. That means something was written somewhere that ठीक है, Jesus is clear doing है? now. आगे उसके जैसा लिखा है कि हे सियोन की बेटी मत डर, देख तेरा राजा गधे के बच्चे पर चढ़ा हुआ चला आता है. Fear not, daughter of Zion, behold your king is coming, sitting on a donkey's colt. ओके, सो ये लिखा है This is written. कि हे सियोन की बेटी. अब हम आगे वो देखेंगे कहां लिखा है. Daughter of Zion. So we'll see where it is. आगे उसके चेले ये बात पहले ना समझे थे. His disciples did not understand these सो जो things चेले first. हैं यीशु के, वो कह रहे हैं ये क्यों गधे के बच्चे के ऊपर बैठ गया. The disciples of Jesus were wondering, why is he sitting on a अब आप colt? समझोगे, आप जानोगे, कई मसीह लोग आज बोलते हैं कि यीशु नम्र है इसलिए गधे पे बैठा. You will see some believers say घोड़े पे आ because, सकता था, because he is humble, he गधे sat पे on आया that. क्योंकि वो नम्र. वो एक बहुत ही छोटा प्रकाशन. He could have come on a horse, but he's humble. So that's a वहाँ small केवल revelation. नम्रता नहीं बता रहा यीशु मसीह, He's not just showing कुछ और बता रहा है. humility, but something आगे हम else. देखेंगे उसको. We will see. ठीक है. सो उसके चेले ये बातें पहले ना समझे थे, परंतु जब यीशु की महिमा प्रकट हुई तो उनको स्मरण आया कि ये बातें उसके विषय में लिखी हुई थी. किसके बारे में लिखी हुई थी? यीशु के. कहां लिखी हुई थी ये बातें? पुराने नियम में. So his disciples did not understand these things at first, but when Jesus was glorified, then they remembered that these things were written. They were written in the old covenant. पुराने नियम में यीशु के विषय. इसीलिए आज हम पुराना नियम पढ़ते हैं. क्यों पढ़ते हैं? ताकि जो भविष्यवाणियां पुराने नियम में यीशु के विषय हुई, अब हम नए नियम में उसकी संपूर्णता को देखते हैं. That is why we read the Old Testament, because the prophecies that were done about Jesus, we see them fulfilling in the new covenant. So we find Christ out from the old covenant. हम मसीह को ढूंढते हैं पुरानी वाचा में से. तब आप समझते हैं कि पूरा पुराना नियम यीशु के बारे में है. Then you understand the entire old covenant is about Jesus. Okay? Okay. So go to Luke 24:44. लूका, थोड़ा आपको ध्यान देना होगा. मैं आज टीचिंग कर रहा हूं आपको. You have to pay attention. I'm teaching you today. Okay? टीचिंग में थोड़ा ध्यान आपको लगाना पड़ेगा. You have to pay attention when I'm teaching. फिर उसने उनसे कहा, यीशु अपने चेलों से कह रहा है,
ये मेरी वे बातें हैं जो मैंने तुम्हारे साथ रहते हुए तुमसे कही थी कि अवश्य है, बोलो अवश्य है, अवश्य है जितनी बातें मूसा की व्यवस्था, कितनी बातें, थोड़ी नहीं, जितनी, यानी सब कुछ, यानी मूसा की व्यवस्था में जितनी बातें हैं और भविष्यद्वक्ताओं और भजन की पुस्तक यानी भजन संहिता की पुस्तकों में किसके बारे में लिखी है, किसके विषय में लिखी है? That means Moses wrote about Jesus. The prophets wrote about Jesus. Psalms was about Jesus. And Jesus said, all that was written about me has to be fulfilled. मतलब यीशु ने, मतलब मूसा ने यीशु के बारे में लिखा, भविष्यद्वक्ताओं ने यीशु के बारे में लिखा और भजनों में यीशु के बारे में लिखा गया और यीशु कह रहे हैं जो कुछ मेरे बारे में इन्होंने लिखा उसका पूरा होना आवश्यक है. These all things must be fulfilled. ये सारी बातें पूरी होनी चाहिए. यानी सोचो जितनी भविष्यवाणियां मूसा ने, जितनी भविष्यवाणियां भविष्यद्वक्ताओं ने और जितनी भविष्यवाणियां भजन संहिता में लिखी हैं, यीशु ने उन सारी भविष्यवाणियों को पूरा किया. So all the prophecies written by Moses, all the prophecies written by prophets and those written in the Psalms, Jesus fulfilled them all. Okay? He fulfilled all. उसने सबको पूरा किया. अब ये कहां लिखा था? Where was this written? यीशु गधे के बच्चे में बैठा जैसा लिखा है. Jesus sat on the donkey's colt as it is written. यानी यीशु गधे के बच्चे में केवल नम्र स्वभाव को दिखाने के लिए नहीं बैठ रहा, एक भविष्यवाणी जो पुराने नियम में लिखी गई है उसको पूरा करने के लिए बैठ रहा है. So Jesus is not sitting on the colt to show humility but to fulfill the prophecy written about him in the old covenant. Okay? ठीक है अभी तक? कितने लोग सुन रहे हैं? Amen? अगर सो रहे हो तो ऊंचा हालेलुया बोलो. यीशु ने एक और बात बोली जो पुराने नियम में लिखा था. Jesus said one more thing that was written in the old कि ये covenant. लोग सुनते हुए भी नहीं सुनेंगे और देखते हुए भी नहीं देखेंगे. That hearing they will not hear, seeing they will not see. हालेलुया. हे प्रभु मेरी मदद कर. तो यीशु जो गधे के बच्चे में बैठा, So when Jesus sat on the donkey's colt, बाइबल says as it was written. बाइबल कहती है जैसा लिखा था. ठीक है, तो अब हम चलते हैं ज़करया 9 उसके 9वें अध्याय में. मैंने आपको पिछले पाम संडे भी ये बताया था, मगर एक सत्य जब बार बार दोहराया जाता है तब वो सत्य हमारे अंदर प्रवेश करता है. I told you this on last Palm Sunday, but when the truth is repeated, it goes into us. ओके, सो ज़करया 9 उसकी 9वीं आयत. Zechariah 9. हे सियोन बहुत ही मग्न हो, हे यरूशलेम जय जयकार कर, क्योंकि तेरा राजा तेरे पास आएगा. हे यरूशलेम, मैंने आपको क्या बोला था वहां पे, क्या ध्यान देना है आपको? यरूशलेम. हे सियोन, हे यरूशलेम जय जयकार कर, क्योंकि तेरा राजा तेरे पास आएगा. सो एक भविष्यवाणी है आगे के लिए कि एक राजा है जो यरूशलेम का राजा है, वो यरूशलेम के पास आएगा. So there is a prophecy that is written about Jerusalem saying the king of Jerusalem will come to it. Come to Jerusalem. Come to Jerusalem. या वह धर्मी और उद्धार पाया हुआ नहीं है, उद्धार देने वाला है. He is righteous and one that gives salvation. ओके, वह दीन है He is lowly और गधे वरन गधी के बच्चे पर चढ़ा हुआ आएगा. and riding on a donkey, a colt, the foal of a donkey. यानी ज़करया भविष्यद्वक्ता को पवित्र आत्मा ने बताया कि जो यरूशलेम का राजा आएगा वो राजा कैसे प्रकट होगा, वो गधे के बच्चे के ऊपर बैठा हुआ आएगा. So in the prophecy the Holy Spirit revealed to Zechariah that the king of Jerusalem will come sitting on a donkey's colt. ओके, आगे. मैं एप्रैम के रथ और यरूशलेम के घोड़े नष्ट करूं. यानी जब वो राजा आएगा तो वो When कुछ that king करेगा. comes, he will do something. क्या होगा? What will happen?
एफ्रेम के रथ और यरूशलेम के घोड़े नष्ट होंगे। I will cut off the chariots of Ephraim अब and the इसका क्या horse of मतलब है? Jerusalem. What does it mean? ना रथ ना घोड़े, यानी पुराने नियम में लिखा है कुछ लोग घोड़ों पर, कुछ लोग रथों पर भरोसा करते हैं। दैट रिप्रेजेंट्स द स्ट्रेंथ ऑफ एन आर्मी। यानी जब इस राजा का राजस्व आएगा, कोई आर्मी नहीं होगी। परमेश्वर सारी आर्मियों को, इंसान की सारी शक्तियों को नाश कर देगा। Some trust in chariots, some trust in horses, but when this king of Jerusalem comes, there will be no army, and this king will destroy every earthly army. ओके, मैं घोड़े नष्ट करूंगा और युद्ध के धनुष तोड़े जाएंगे, यानी फिर कोई युद्ध पृथ्वी पे नहीं होगा। The battle bow shall be cut off. There will be no more wars on the earth. हालेलुया। जब इस राजा का पूर्ण राज्य इस पृथ्वी पे होगा, तो सबसे पहले वो क्या करेगा? वो एफ्रेम के रथों को, यरूशलेम के घोड़ों को और युद्ध करने वाले धनुषों को तोड़ डालेगा। When the king of Jerusalem comes, he will break the chariots of Ephraim, the horses of Jerusalem, and the bows shall be cut off. Why? क्योंकि वो शांति का राजा है। Because he is the king of peace, the prince of peace. ठीक है अभी तक? आज बाइबल कॉलेज है आपकी एक क्लास। Today is Bible college for you. ओके, अगर ये समझोगे आप पाम संडे में बाइबल कॉलेज में जाके सिखा सकते हो। If you understand this, you can go and teach us in a Bible college. on ओके, Palm Sunday. ऑलराइट। वह जाति जाति से शांति की बातें कहेगा। कौन सी? किस किस से? जाति। यानी अगर वो जाति जाति से शांति की बातें करेगा, यानी जाति जाति उसके राज्य के अधीन है। He shall speak peace to the nations. That means nations are under his kingdom. वह समुद्र से समुद्र तक और महानद से पृथ्वी के दूर दूर के देशों तक प्रभुता करेगा। His dominion shall be from sea to sea and from the river to the ends of the earth. अब ध्यान से सुनो, यानी ये जो यरूशलेम का राजा है, जो यरूशलेम एक गधे के बच्चे में आता है, मगर वो पूरी पृथ्वी तक में प्रभुता करेगा। So this king of Jerusalem that comes on a donkey's colt will rule and reign over all the earth. मगर वो प्रकट कैसे होगा? How does he get revealed? कैसे यरूशलेम के लोगों को पता चलेगा कि ये वही राजा है? वो गधी के बच्चे पर बैठकर आएगा। How will the people of Jerusalem know that he is the same king? He will come on a donkey's colt. वो गधी के बच्चे पर बैठ के तो आएगा, He comes on a मगर donkey's उसकी colt. जो प्रभुता है But his वो kingdom, पूरी पृथ्वी के छोर छोर तक होगी। his dominion will be on all of the earth. ओके, अभी तक क्लियर है सबको? ओके, मैं हल्के हल्के करके आपको समझा रहा हूँ। देखिए, मैंने आपको क्या बोला? आप यहाँ सत्संग सुनने नहीं आए, आप बैठ के सो जाओ। हाँ जी, हाँ जी। नहीं, हम लोग वचन में, प्रकाशन में बढ़ने के लिए आए हैं। We have come to grow in revelation of the word. कि आपको पता चले जिस यीशु की आप आराधना करते हो, जिस यीशु नाम से आपको उद्धार मिला, जिस यीशु नाम से आप बुलाए गए हो, अरे वो पूरे पृथ्वी का, पूरी मानव जाति का परमेश्वर है। That you will know the name that you are called by, the name of Jesus. He is the king of all of humanity, all of mankind, the king of all the earth. ओके, इसीलिए मैं कहता हूं हम लोग ईसाई नहीं हैं। We are not in the religion of Christianity. नहीं। आगे देखते हैं, ठीक है? तैयार हो? अब देखो वो और क्या करेगा। राज्यों से शांति शांति, सारे धनुषों लड़ाइयों के तोड़ देगा। So he will speak peace to nations, break all the bows, and then तू भी सुन। अपने पड़ोसी को बोलो तू भी सुन। you also listen. जो सो रहा है उसको बोलो तू ज्यादा सुन। हाँ, तू भी सुन, क्योंकि मेरी वाचा के लहू के कारण मैंने तेरे बंदियों को बिना जल के गड्ढे में से उबार लिया है या निकाल लिया है। As for you also, because of the blood of your covenant, I will set your prisoners free from the waterless pit. इसका मतलब बिना जल का गड्ढा कौन सा है? What is that pit without water? क्या है बिना जल का गड्ढा? नर्क, It's talking about hell, जहां की आग कभी बुझती नहीं, where the fire never goes जहां out. पानी नहीं है। There's no water. मगर ये राजा कह रहा है, But this king is saying, मेरे लहू की वाचा के कारण
यानी ये जो राजा है ये लहू बहाने आएगा। By the covenant of his blood, that means this king will come to इस shed his राजा की blood. जो वाचा होगी वो लहू की वाचा होगी, और वो लहू की वाचा लोगों को नरक के कुंड में से निकाल लेगी। The covenant of this king will be the covenant of his blood, and it will deliver people out of that hell. हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो, अब नरक हमारे लिए नहीं है। Tell your neighbor, hell is not for us. क्यों? Why? क्योंकि हमने विश्वास उस राजा के ऊपर किया है। Because we have believed on that king. ओके? एक राजा है जो किस वाचा की बात कर रहा है? अपने लहू की वाचा की बात कर रहा है। There is a king that is talking about a covenant of his blood. ओके, हालेलुया। यीशु ने जब अपने चेलों के साथ वो था, जब पकड़वाया गया, उसने उस प्याले को लिया और बोला, ये मेरा लहू नई वाचा में है, When he was जो तुम्हारे पापों के लिए बहाया जाता है। before he was caught, he took the blood of the covenant, said, "This is my blood of the new covenant that is shed for you." अब ये और बेटर होने वाला है और आपको मजा आएगा। This is gonna get better. You will क्योंकि ये enjoy. जो राजा है, अब This देखते हैं ये राजा कौन है। Let और us पुराने नियम में ज़करया किस राजा की बात कर रहा है जो गधी के बच्चे पे बैठ के आएगा। Let us see who this king is and who is Zechariah talking about. That king that will come on the donkey's colt. ज़करया 14 उसकी पहली आयत हम देखेंगे। Zechariah 14, the first verse. ओके, सुनो, यहोवा का एक ऐसा दिन आने वाला है जिसमें तेरा धन लूटकर तेरे बीच में से बांट लिया जाएगा। Behold, a day is coming from Yahweh when the spoil taken from you will be divided यरूशलेम among की you. जो भविष्यवाणी है उसके बारे में बात हो रही है। This is talking about the prophecy of Jerusalem. अंत में In the end, जो होगा, what will happen? किसका दिन आने वाला है? Whose day is coming? कम ऑन, किसका दिन आने वाला है? यहोवा कौन है? कौन है? परमेश्वर। The day of the Lord is coming, of ठीक है। Yahweh. चौथी आयत, मैं जल्दी जल्दी आपको लेके चल रहा हूं कि मैं आपको सारी आयतों में ले जा सकूं। चौथी आयत, उस दिन वह जैतून के पर्वत पर पांव रखेगा। कौन रखेगा पांव जैतून के पर्वत पर? कौन रखेगा? जोर से बोलो, कौन रखेगा? On that- यहोवा जैतून के पर्वत पर क्या करेगा? पांव रखेगा, जो पूर्व की ओर यरूशलेम के सामने है। तब जैतून का पर्वत पूर्व से लेकर पश्चिम तक बीचों बीच में से फटकर बहुत बड़ा खड्डा हो जाएगा। तब आधा पर्वत उत्तर की ओर और आधा दक्षिण की ओर हट जाएगा। On that day, his feet will stand on the Mount of Olives, which is in front of Jerusalem on the east, and the Mount of Olive will be split in its middle from east to west by a very large valley, so that half of the mountain will be moved towards the north and the other half ये towards जैतून south. का पर्वत कब दो भाग हो जाएगा? जब किसके पांव उसके ऊपर पड़ेंगे? यहोवा के पांव। जब? When will this Mount of Olive be split? When the feet of Yahweh steps foot on that mountain. 9वीं आयत, 9th verse. तब तुम मेरे बनाए हुए, नहीं, आई एम सॉरी, 9वीं आयत, तब यहोवा क्या होगा? सारी पृथ्वी का यहोवा तब क्या होगा? सारी पृथ्वी का राजा होगा। Yahweh will be the king of all the earth. और उस दिन एक ही यहोवा होगा। बाकी सारी शक्तियां जो आप जानते हो, उस दिन वो सारी शक्तियां गिराई जाएंगी। केवल एक यहोवा होगा और उसका नाम भी एक ही माना जाएगा। In that day, Yahweh will be the only one and his name one. अब एक बात मेरी ध्यान सुनो, Now, hear me carefully. किसके पांव जैतून के पर्वत पे पड़ेंगे? Whose feet? मगर यहोवा तो एक आत्मा है, But Yahweh is the spirit. तो उसके पांव कैसे जैतून में पड़ सकते हैं? How will his feet touch the Mount of Olives? इसका मतलब यहोवा So that means Yahweh इंसान बनकर इस पृथ्वी पे आएगा। has to come as a man to the earth. वो यहोवा जो पृथ्वी का राजा होगा, वो Yahweh. यहोवा गधे के बच्चे में बैठकर यरूशलेम में आएगा। The king of the earth will sit on a donkey's colt and come to Jerusalem. अब 9वीं अध्याय में और 14वें अध्याय में दो अलग अलग बातें हैं। एक, पहला
जब वो राजा प्रकट होगा, Chapter 9 and chapter 14 have two things. First, when the king appears. और 14वीं आयत में जब वो यहोवा वापस पूरी पृथ्वी के ऊपर प्रभुता करने के लिए आएगा। And 14th chapter, when that Yahweh comes back to rule over all of the earth. आपको ध्यान से समझना है इस बात को, तब आप समझोगे। Understand carefully, then you'll know. गधी के बच्चे में बैठकर कौन आएगा? Who comes on the donkey's colt? सो जब यीशु गधे के बच्चे के ऊपर बैठा, फरीसी आग बबूला हो गए। When Jesus sat on the donkey's colt, the Pharisees lost their mind. वो चेलों के पास गए, बोला अपने गुरु को रोक, क्योंकि वो जानते थे यीशु क्या कह रहा है। They said to the disciples, "Stop your master," because they knew what Jesus was saying. वो जानते थे ये क्या कहना चाह रहा है, कि ये क्या वो यहोवा है जिसकी भविष्यवाणी की गई है। They knew what Jesus was saying, that he is saying that is he Yahweh who was prophesied about? यीशु बिल्कुल वही कह रहा था। And Jesus was saying that exact thing. वो यहोवा That Yahweh, जो यरूशलेम का राजा है, the king of Jerusalem, जो पृथ्वी के ऊपर राज्य करेगा, who will have वो dominion on the earth. यहोवा मैं हूँ। Jesus was saying, "I am that Yahweh." हालेलुया, आमीन। अब देखो प्रेरितों का कार्य पहली अध्याय में हम चलते हैं, उसकी 9वीं आयत से पढ़ते हैं। Acts अब 1. यीशु जब उसका स्वर्गारोहण हुआ, When जब वो Jesus- स्वर्ग उठा लिया गया, When Jesus was lifted up into heaven, यह कहकर वह उनके देखते देखते ऊपर उठा लिया गया और बादल ने उसे उनकी आंखों से छिपा लिया। now when he had spoken these things, while they watched, he was taken up and a cloud received him out of their sight. जब यीशु ने मृत्यु को हराया, When Jesus defeated death, यीशु केवल एक ऐसा आज तक व्यक्ति है पूरी हिस्ट्री में, पूरे इतिहास में, जिसने मृत्यु को हराया। अगर कोई सच में मृत्युंजय है, महामृत्युंजय है, उसका नाम प्रभु यीशु मसीह है। Jesus is the only one in the entire history who has defeated death. If there's anyone who defeated death, his name is Jesus. आमीन, हालेलुया। इसीलिए फुल कॉन्फिडेंस रखो, That's why I have full जिसकी confidence. अपनी कब्र खाली है वो आपको कब्र में रहने नहीं देगा। He whose tomb is empty will not let you be in the tomb जिसने either. मृत्यु को आपके और मेरे लिए हराया, वो मृत्यु को आपके ऊपर प्रभुता करने नहीं देगा। He who defeated death for you and I will not let death reign over you. इसीलिए उस राजा की प्रजा के लिए वचन कहता है, हे मृत्यु अब तेरी प्रभुता कहाँ रही, अब तेरी जय कहाँ रही, अब तेरा डंक कहाँ रहा। That's why for the people of that king, the Bible says, "Oh death, where is your sting? Oh hell, where is your victory?" अब आपको ध्यान देना है, वचन में डिटेल्स हैं बहुत सारी। क्या है? डिटेल्स हैं, और आपको डिटेल्स में ध्यान देना। ऐसे ही नहीं लिखा हुआ। ज़करिया को पवित्र आत्मा दिखा रहा है कि वो जब यहोवा वापस आएगा, जब पूरी पृथ्वी के ऊपर प्रभुता करने आएगा, उसके पांव कहां पे पड़ेंगे? कहां पे पड़ेंगे? जैतून के पहाड़ के ऊपर। So there are details. God showed Zechariah when the king comes, Yahweh comes, his foot will step foot on the Mount of Olives. आप ये ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। You can check this online. मैं जब यरूशलेम गया, माउंट ऑलिव गया देखने के लिए, When I was in Jerusalem, I went to Mount माउंट Olive. ऑलिव के नीचे Under Mount Olive, अभी रिसर्च करी गई, एक पूरी दरार आ चुकी है एक जगह से दूसरी जगह तक। they have recently researched and found there's a crack right under Mount Olive entirely. बस अब उसके पांव लगने बाकी हैं। Just his feet touching the ground is left. आमीन। मगर आगे देखते हैं। ओके, वचन में आगे पढ़ते हैं। अब क्या हुआ कि वो जब उनसे बातें कर रहा था, तो बातें करते करते स्वर्ग में उठा लिया गया और बादलों ने उसे घेर लिया। While he was still talking to them, he was lifted up and the clouds hid him from their sight. आगे उसके जाते समय जब वो आकाश की ओर ताक रहे थे, अब लोग देख रहे हैं यीशु को ऊपर जाते हुए, तो सब ताक रहे हैं उसको So, आकाश की ओर। while they looked steadfastly when he was being taken up in heaven, everybody was दो looking at him. पुरुष श्वेत वस्त्र पहने, हिंदी में लिखा है सफेद चमकते हुए वस्त्र पहने हुए, उनके पास आ खड़े हुए। Who are these? These are angels. Two men stood by them in white apparel, shiny apparel. कौन है ये? स्वर्गदूत हैं। दो स्वर्गदूत सफेद कपड़े पहने हुए
उनके सामने प्रकट हो गए। लोग क्या कर रहे हैं? Two angels came and stood beside them. People are looking up, but then the two angels came and stood by them. ओके आगे। और उनसे कहा, चलो इससे पहले मैं आगे जाऊं, एक और मैं आपको बता दूं, अगले संडे जो हमारी ईस्टर सर्विस है, ओके, Next Sunday, our Easter service. जो अगले संडे हमारी ईस्टर सर्विस है, Next हम Sunday, लोग सब वाइट कपड़े पहन के आएंगे, क्योंकि हम यीशु के पुनरुत्थान के गवाह हैं। we will come wearing, पहले गवाह जिन्होंने उसके स्वर्गारोहण का बताया, बाइबल कहती है वे दो श्वेत पुरुष श्वेत कपड़े पहने हुए आए। ओके, हालेलुया। so we will come wearing white clothes because टुडे वी आर हिज होली वंस। the first witnesses were अब there. उसके संत आप लोग हो, You are his holy, उसके पवित्र लोग हो, his holy उसके people, निज भाग हो, his own उसके दाम से, उसके लहू से खरीदे गए लोग हो। bought by his precious blood. ओके, नॉट एज अ रिलीजन, जैसा मैंने कहा, धर्म की तरह की तरह नहीं, प्रकाशन की तरह। By revelation. कि क्यों हम करेंगे ये? Why we will do this? क्योंकि ईस्टर को यीशु ने मृत्यु को हराया, और आप कह रहे हो मैं उसका पवित्र गवाह हूं। जैसे वो स्वर्गदूत सफेद वस्त्र पहने हुए थे, हम अगले संडे सफेद वस्त्र पहने हुए आएंगे कि मैं भी उसका एक पवित्र गवाह हूं कि मेरे यीशु ने मृत्यु को हरा दिया है। As we are his witnesses, when we come on Easter, we are witnessing that Jesus has defeated death. We will come wearing those white clothes as those witnesses are wearing white clothes. हालेलुया। अब इस ईस्टर को मैं आपको और बहुत मजा आने वाला है, वचन से बहुत गूढ़ प्रकाशन आप समझोगे। And this Easter you're going to enjoy, you're going to learn अगर a deep मौत का revelation. थोड़ा सा डर भी है तो वो जाने वाला है अगले संडे को। Even if you have a little bit fear of death, it's going to leave you next Sunday. ओके, अब ध्यान से सुनो। और उनसे कहा, अब ये दो पुरुष इन लोगों से कहने लगे जो यीशु को स्वर्ग में जाते हुए देख रहे हैं। उनसे कहा, हे गलीली पुरुषों, तुम क्यों खड़े आकाश की ओर देख रहे हो? Men of Galilee, why do you stand gazing up into heaven? यही यीशु जो तुम्हारे पास से स्वर्ग पर उठा लिया गया, ध्यान से सुनना, यही यीशु जिस रीति से तुमने स्वर्ग को जाते देखा है उसी रीति से आए। जिस रीति से जाते हुए देखा है उसी रीति से आएगा। The same Jesus who was taken up from you into heaven will so come in like manner as you saw him going to किस heaven. रीति से गया वो? In what manner did बादलों he ने go? उसे घेर लिया The clouds surrounded और him वो उनके ऊपर से उठा लिया गया। and he was और taken up. ये दो श्वेत वस्त्र पहने हुए पुरुष कह रहे हैं, जिस रीति से यीशु स्वर्ग में उठाया गया उसी रीति से ये क्या करेगा? वापस आएगा। And these two witnesses are saying, just as Jesus was taken up, he will come back in the same manner. मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप समयों को समझो, If you understand the times. बस स्वर्गदूत प्रभु की तरफ देख रहा है, ट्रम्पेट मुंह के पास है, The angels are looking at the Lord with the trumpet near their mouth. बस वो तुरही बजने वाली है। That trumpet is going to blow anytime. जब वो तुरही बजेगी और राजाओं का राजा, वो प्रभुओं का प्रभु इस पृथ्वी पर राज्य करने के लिए वापस आ रहा है। When that trumpet is blown, और जब that वो king is वापस coming back to आएगा, reign. And when he comes हर back, एक युद्ध का धनुष तोड़ डाला जाएगा, every तब bow केवल of war, एक यहोवा रहेगा। every bow of war will be broken and there will only be one Okay, Yahweh. अब आगे देखो, जिस रीति से उठाया गया In the same manner as he was taken हाँ? up, उसी रीति से आएगा। the same manner he'll come back. आगे, तब वे जैतून नामक पहाड़ से जो यरूशलेम के निकट था, यरूशलेम को लौटे। यानी वो कहां थे जब यीशु स्वर्ग उठाया गया? जैतून के पहाड़ में। यानी यीशु कहां से उठाया गया? जैतून के पहाड़ से। जिस रीति से वो उठाया गया उसी रीति से आएगा। तो कहां वापस आएगा? जैतून के पहाड़ में। ज़करिया ने कहा, यहोवा के पांव जब जैतून के पहाड़ में पड़ेंगे तो वो दो भाग हो जाएगा। So Jesus was taken up from the Mount of Olives and he will come back in the same manner on the Mount of Olives. And when he does, Zechariah said that Mount of Olives will be split into two halves. हालेलुया। हर एक चीज जो यीशु ने करी
एक के बाद एक सारी भविष्यवाणियों को पूरा किया। Everything that Jesus did, he kept on fulfilling those prophecies one after the other. सो जब यीशु गधे के बच्चे के ऊपर बैठ के आ रहा है, वो ये नहीं बताना चाह रहा कि मैं यरूशलेम का एक शारीरिक राजा हूं, वो बताना चाह रहा है मैं यहोवा परमेश्वर हूं। When Jesus is coming on the donkey's colt, he's not trying to say I'm an earthly king. He's declaring I am Yahweh. हालेलुया। अब जब वो वापस आएगा तो कुछ होगा। Now when he comes back, something will happen. पहला थेसलोनियों 3 उसकी 13 आयत, 1 थेसलोनियन 3:13, ताकि वो तुम्हारे मनों को ऐसा स्थिर करे कि जब हमारा प्रभु यीशु अपने सब पवित्र लोगों के साथ आए तो वो हमारे परमेश्वर और पिता के सामने पवित्र। सो यीशु जब वापस आ रहा है, कैसे आ रहा है? ही इज कमिंग बैक विद हिज सेंट्स। कैसे आ रहा है? विद हिज होली वंस। वो अपने पवित्र लोगों के साथ आ रहा है। He's coming back with his holy saints when he's coming back. हालेलुया। ज़करयाह 14 उसकी 5 लगाइए। Zechariah 14. अब verse 5. देखते हैं जब यहोवा आएगा तो कैसे आएगा। See when Yahweh comes, how will he come? ज़करयाह 14:5 नीचे का पढ़ेंगे। तब मेरा परमेश्वर यहोवा आएगा और सब पवित्र लोग उसके साथ आएंगे। बाइबल थेसलोनियों की पुस्तक में कहती है जब यीशु आएगा तो पवित्र लोग उसके साथ आएंगे। ज़करयाह कहता है जब यहोवा आएगा तो पवित्र लोग उसके साथ आएंगे। वो यीशु मसीह ही सेनाओं का यहोवा, वो महान परमेश्वर, वो आदि और अंत है। That Jesus Christ is that great Yahweh. He is the Lord God Almighty, the King of glory. हालेलुया। मजा आने वाला है। अगर मसीह में हो तो आपके लिए कोई हार नहीं है। If you are in Christ, there is no defeat. यीशु ने कहा इस पृथ्वी में तुम्हें कलेश भी होंगे, कठिनाई भी होगी, पर ढाढ़स बांधो, मैंने इस जगत को जीत लिया है। Jesus said on the earth you will have difficulties, but be bold, be courageous, because I have overcome the world. आमेन। हालेलुया। आपका अनंत Your आपके प्रभु eternity, के हाथ में है। your eternity is in the hands of your God. मैंने कहा आपका अनंत आपके प्रभु के हाथों में है। I said your eternity is in the hands of your God. हम किसी धर्म में नहीं है। We are not in any समझो religion. इस बात को। Understand? अरे हम अंधकार से ज्योति में चले गए हैं। We have come from darkness into हम light, मृत्यु से जीवन में चले गए from death हैं। into life. वो जो हजारों साल पहले साधु संतों की प्रार्थना थी वो हमारे ऊपर पूरी हो चुकी है। What the sages and saints were praying thousands of years ago has been fulfilled for us. हालेलुया। मैंने कहा था यीशु जब उठाया गया तो कैसे उठाया गया? उसके चारों ओर क्या था? क्या थे? और जो 2 स्वर्गदूत आए उन्होंने क्या कहा? जिस रीति से वो उठाया गया उसी रीति से। कहां से उठाया गया था? जैतून के पर्वत। तो कहां वापस आएगा? जब उठाया गया तो कैसे आया? कैसे था घेरा हुआ? तो जब वापस आएगा तो कैसे आएगा? ओके, प्रकाशित वाक्य एक साथ। Revelation 1:7. प्रकाशित, देखो वो, Behold, देखो वो बादलों के साथ आने वाला he is है। coming with clouds. जिस रीति से उठाया गया था उसी रीति से वापस भी आने वाला है। The way he was lifted up, in the same manner he's coming back. हालेलुया। देखो वह बादलों के साथ आने वाला है और हर एक आंख उसको देखेगी। Behold, he's coming back with the clouds, and every eye will see him. अब सुनो, वरन जिन्होंने उसको भेदा वे भी देखेंगे। Even they who pierced him will see him. न्याय का सिंहासन रखा जाएगा। The throne of judgment will be kept. आज कितने लोग हैं जो उसके लोगों को उसके संतों को मार दिया गया। कितनी जगह आप देख रहे हो? There are so many places where his saints are killed, you see. वो वापस आ रहा है। He's coming back. पृथ्वी के सारे कुल उसके कारण छाती पीटेंगे अपनी, All the tribes of the earth will mourn because of him. कि
क्योंकि बहुत देर हो चुकी होगी, because it will be too late. मगर आप धन्य हो But you are कि blessed आपके ऊपर that वो upon you, नाम प्रकट किया गया। जब वो वापस आएगा तो आप और मैं खुशियां मना रहे होंगे। that name has been manifested to you. When he comes, we will be celebrating. हालेलुया। ओके, दानियल ने एक दर्शन देखा। Daniel saw a vision. हम दानियल की पुस्तक 7वें अध्याय उसका 9 से 10 देखेंगे। पहले मैंने देखते देखते अंत में क्या देखा कि सिंहासन रखे गए और कोई अति प्राचीन विराजमान हुआ। I watched till thrones were put in place and the Ancient of Days was seated. Now Daniel is seeing a vision and he's seeing he's seeing thrones being set up, and then he sees the throne of the Ancient of Days. दानियल एक दर्शन देखता है और देखता है कि बहुत सारे सिंहासन रखे जा रहे हैं और उनके बीच में जो अति प्राचीन है उसका सिंहासन रखा गया। ओके, और उसका वस्त्र हिमसा उजला और सिर के बाल निर्मल ऊन सरीखे थे। His garment was white as snow and the hair of his head was like pure wool. वो उस परमेश्वर को देख रहा है, उस महान परमेश्वर पिता को देख रहा है कि वो जो पिता है वो उस सिंहासन पे विराजमान हुआ। उसके वस्त्र हिम सरीखा उजला और सर के बाल निर्मल ऊन सरीखे थे। He is seeing that great God Almighty is seated on that throne and his garment was white as snow and his hair was like pure wool. उसका सिंहासन अग्नि में और उसके पहिए धधकती हुई आग के से दिखाई पड़ते थे। His throne was a fiery flame, its wheels a burning fire. जो आज ये बोलते हैं ना मसीह के लिए, वो नहीं जानते वो कौन है। Those who say things against Christ today, they don't know who he is. आगे नो पुट या 10। उस प्राचीन के सम्मुख से आग की धारा निकलकर बह रही थी। A fiery stream issued and came forth before him. यानी एक नदी आग की बह रही थी। There was अब a river मेरे of पास fire. समय नहीं है प्रकाशित वाक्य में आपको दिखाने के लिए कि ये पवित्र आत्मा है, मगर डीप टीचिंग आपको ये एक संडे नहीं दे सकता मैं, पर इस ठीक है। फिर हजारों हजार लोग उसकी सेवा टहल कर रहे थे और लाखों लोग उसके सामने हाजिर थे। 1,000 ministered to him, 10,000 times 10,000 stood before him. ओके, गुड न्यूज ये है अच्छी खबर आप और मैं You and I, इन हजारों और इन लाखों के बीच में हैं we are और हम उस सिंहासन के चारों ओर पूरे अनंत तक अपने परमेश्वर की सेवा टहल करेंगे। we are among these thousands upon thousands and we will serve our God for all of eternity. ओके, फिर न्यायी बैठ गए और पुस्तकें खोली गई। भैया The court was seated and the books were opened. इस बात को समझो, आप सब की एक पुस्तक है स्वर्ग में। So understand, each one of you has a book in heaven. ये कोई काल्पनिक बात नहीं है, This is not an imaginary thing. आपके नाम की एक पुस्तक है और जैसा जीवन आप जीते हो हर एक डिटेल उस पुस्तक में लिखी जाती है। There is a book on your name in heaven and the way you live, every detail is written down. इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं, जैसा जीवन आप जीते हो, आपने किसी के लिए घुटना टेका, रात को कोई बीमार था, लिखा गया। That's why I told you the kind of life you live. If you prayed for someone who was आप sick, चर्च में थे, you were in church. आपने एक देखा, एक बूढ़ी आंटी हैं, आपने उनको गाड़ी में बिठा दिया, आंटी मैं आपको बाहर छोड़ के आता हूँ, लिखा गया। You saw an old lady and you said, I'll drop you out. That was written आपने down. किसी की मदद करी, You helped लिखा someone. गया। It was written down. हर जैसा जीवन आप जी रहे हो, पुस्तकें खोली गई। Whatever kind of life you are living, books were opened. आमेन। मगर एक गुड न्यूज आपको दे दूं, But I want to give you a good news. रोमियो 8 में लिखा है, In Romans 8, it's जो मसीह में है, those who are in Christ. जो मसीह में हैं, Those who are in उनके Christ. ऊपर दंड की आज्ञा नहीं है। There is no condemnation for those who are in यानी Christ. जो आपकी पुस्तक है That means your book वो पुरस्कार के लिए खोली जाएगी, is दंड के लिए open. नहीं। Your book is opened for reward, not for punishment. मगर ऐसा जीवन जियो But कि live जब a वो life- पुस्तक खोली जाए तो पुरस्कार मिले।
Live such a life that when the book is opened, you receive rewards. दंड तो नहीं मिलेगा, You will not get any मगर ऐसा condemnation, जीवन जियो but live such a life कि स्वर्ग भर दे आपको पुरस्कारों से। that heaven will fill you up with rewards. Amen. आगे गो बैक। हालेलुया। कुछ सीख रहे हैं हम आज कलीसिया? हाँ। अब हम समझ रहे हैं कि यीशु केवल ये नहीं दिखा रहा था, देखो मैं नम्र हूं, गधे के बच्चे में बैठ गया। नहीं नहीं, बता रहा था मैं यहोवा हूं, Jesus is मैं not पूरी पृथ्वी का राजा हूं, मेरी प्रभुता पृथ्वी के छोर छोर तक होगी। Jesus is not just saying he's humble, but he's declaring he is Yahweh. He is the king of all the earth, and his kingdom will be over all of the earth. और जब वो गधी के बच्चे में बैठ के आया ना, पहली बार, जब मैंने आपको बताया था दो अलग अलग बातें हैं, ज़करया 9 और 14, जब पहली बार गधी के बच्चे में बैठ कर आया तो उद्धार लेकर आया। क्या लेकर आया? उद्धार लेकर। So these are two different things. The first time he came on the donkey's colt, he brought salvation. मगर 14वें अध्याय में जब लिखा है कि यहोवा वापस आ रहा है, But in chapter 14, when it says Yahweh is coming back, अब वो हर एक सामर्थ को नीचे करने आ रहा है। केवल एक नाम रह जाएगा, केवल एक नाम रह जाएगा। now he's coming back to bring down every other power, and only one name will remain. अब अगर आपको नहीं पता कि यीशु या इब्रानी में यीशुआ का मतलब क्या है, यीशु जो शब्द है, जो आज हम बोलते हैं यीशु मसीह, यीशुआ, वो जो शब्द है, उस शब्द का मतलब है याहवे सेव्स, यानी यहोवा बचाता है। होसन्ना, यहोवा हमें बचा। यहोवा यीशु की तरह आ गया, यीशु यहोवा बचाता है। उस प्रार्थना को सुनकर The name of Jesus means Yahweh saves, and the people sang out, Hosanna, save us, O mighty God, and he heard their prayer and came as Jesus. ओके, पुट बैक, जहां पे लिखा था पुस्तकें खोली जाएंगी। ऑल राइट। और फिर न्यायी बैठे और पुस्तकें खोली गई। The court was seated and the books were opened. कई लोग कह रहे होंगे कि अरे बड़ी मुश्किल से तो स्कूल के रिपोर्ट कार्ड से हमें Some people will be wondering, छुटकारा मिला था। नहीं, स्कूल का रिपोर्ट कार्ड तो कुछ नहीं था, अभी तो एक असली रिपोर्ट कार्ड है आपका। people are worried we got delivered from school report card, but no, there's a real report card for you. हाँ, मगर उस सब के रिपोर्ट कार्ड में लिखा होगा पास्ड बाय ग्रेस। But in all the report cards it will be written, grace से पास हो गए। आमेन। ओके, ठीक है, लेट्स गो अगेन। अब हम जाएंगे 13वीं आयत में। मैंने रात में स्वप्न में देखा, अब नाउ ही सीइंग अ विजन अगेन। दानियल देख रहा है, वो क्या देख रहा है? मैंने क्या देखा? स्वप्न में देखा, देखो मनुष्य के संतान सा कोई आकाश के बादलों समेत आ रहा है। कौन आ रहा है? मनुष्य के संतान सा बादलों में आ रहा है। कौन है ये? प्रकाशित आके एक साथ में कौन है ये? यीशु मसीह। Behold, one like the Son of Man coming with the clouds of heaven. Jesus is coming back. सो दानियल हजारों साल पहले दर्शन किसके बारे में देख रहा था? So Daniel was looking at the vision. ज़करया किसके बारे में भविष्यवाणी कर रहा था? Zechariah was prophesying. मूसा किसके बारे में लिख रहा था? Moses was भजन writing. संहिता किसके बारे में लिखी गई है? Psalms were declaring. आमेन। देखो मनुष्य के संतान सा कोई आकाश के बादलों समेत आ रहा है, और वह उस अति प्राचीन के पास पहुंचा। One like the Son of Man coming with the clouds of heaven came to the Ancient of Days. अब हम देख रहे हैं पुत्र Now we see the जो Son. यहोवा मनुष्य रूप धर कर आया, वो यीशु, अब वो पिता के सामने खड़ा है Yahweh that became a man, he's standing before the Father now. और उसको उसके समीप लाए। And they brought him near him. अगली आयत। तब उसको, ध्यान से सुनना, ओके? तब उसको ऐसी प्रभुता, महिमा और राज्य दिया गया कि देश देश और जाति जाति के लोग और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वाले सब उसके अधीन हो जाएं। To him was given such great dominion and glory and a kingdom that all the people, nations and languages should serve him. Come on, मैं चाहता हूं आप सब मिलकर एक बार इसको साथ में पढ़ेंगे। 1 2 3, come on। तब उसको ऐसी प्रभुता,
महिमा और राज्य दिया गया कि देश देश और जाति जाति के लोग और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वाले सब उसके अधीन हों। और उसकी प्रभुता कब तक की है? सदा की है और अटल है, और उसका राज्य अविनाशी राज्य है। यानी जब वो मसीह वापस आ रहा है, उसकी प्रभुता का कोई अंत नहीं होगा। आप एक ऐसे राज्य में हो जिस राज्य का कोई अंत नहीं है। His dominion is everlasting, which shall not pass away, and his kingdom is one which shall not be destroyed. You are a part of a kingdom that has everlasting dominion. इसीलिए वचन कहता है कि जब वो आ रहा है, जीवन का मुकुट लेके आ रहा है अपने लोगों के लिए। So the word says when he comes, he's bringing this crown of life for his people. जो उसके संत हैं वो सिंहासन पर उसके साथ बैठेंगे, उनको जीवन का मुकुट वो पहनाएगा। His saints will sit with him on those thrones and he will give them this crown of life. अरे क्यों थोड़ी सी निंदा के लिए Why for a little bit of criticism? हम इतने बड़े जो हमारे लिए प्रतिफल है, जो इतना बड़ा हमारे लिए रखा गया, उसको खो दें कि 4 लोग हमारे बारे में बुरा बोलेंगे। We abandon such a mighty reward that is kept for us because 4 people are saying things about us. आप उस महान राज्य में हो You are in that great kingdom जो अविनाशी है। that is everlasting. तभी आज लोग क्या बोलते हैं, अरे तुम कैसे यीशु को मान रहे हो, तुम्हारा नाम अंकित है, तुम राजपूत हो। क्योंकि समझते नहीं है ना। So people say, how can you believe in Jesus? Your name is Ankit and you are a Rajput. No, because they don't कह रहे हैं, अरे understand. ये कैसे लोग आ रहे हैं, ये कोई जैन परिवार से आ रहे हैं, कोई सरदार परिवार से आ रहा है, कोई शर्मा है, कोई वर्मा है, कोई ब्राह्मण है, कोई ये है। अब मैं आपको बताता हूँ क्यों आ रहे हैं। तैयार हो? Now let me tell you why people from different backgrounds are coming. Oh hallelujah. Put Revelation 5:9. प्रकाशित वाक्य 5 उसका 9. क्यों आज आप देख रहे हो हर एक जाति के लोग यीशु के पास आ रहे हैं? Why do you see people from every background coming to Jesus, every tribe, every क्यों? tongue? Why? और वे ये नया गीत ये स्वर्ग में हो रहा है, ओके? और ये नया गीत गाने लगे कि तू इस पुस्तक के लेने और उसकी मोहर खोलने के योग्य है। ठीक है, ये स्वर्ग में हो रहा है, आप रेवलेशन पढ़ सकते हैं, पर मैं इस जगह आपका ध्यान लाना चाहता हूं। तूने वध होकर, वो जो राजा आ रहा था, क्या वो क्या कह रहा है, जो मेरे लहू की वाचा है उसके द्वारा मैं उस वाटरलेस पिट में, उस गड्ढे में जो पानी रहित है, तुम्हें क्या करूंगा, छुड़ा दूंगा। तो मैंने आपको क्या बताया था कि वो जो राजा है वो क्या होगा, वध होगा, अपना लहू बहाएगा। अब देखो स्वर्ग में क्या कहा जा रहा है, तूने वध होकर अपने लहू से हर एक कुल मतलब जैनी, पारसी, सरदार, ब्राह्मण, नेपाली, बंगाली, गुजराती, मराठी, अमेरिकन, ताइवानीज, चाइनीज, तूने वध होकर अपने लहू से हर एक कुल और भाषा, हिंदी बोलने वाला, अंग्रेजी बोलने वाला, चाइनीज बोलने वाला, ताइवानीज बोलने वाले, नागामीज बोलने वाले, जितनी भाषा हैं, सारे कुलों में से, सारी भाषाओं में से और लोग और जाति में से परमेश्वर के लिए लोगों को मोल लिया है। For you were slain and you have redeemed us to God by your blood out of every tribe, every tongue and people and nations. Amen. हालेलुया। अब ध्यान सुनो, ठीक है, एक सब्जी वाला सब्जी बेच रहा है, There's a vegetable hawker. संतरे हैं, He's selling oranges. अब एक राजा आया, A king comes वो देख रहा है संतरे, उसने संतरे चुन looking लिए। at the oranges. जो संतरे मोल लिए गए The oranges that were वो bought, राजा के घर में अब रखे हुए हैं। now they are kept in the king's house. जो संतरे नहीं गए The oranges did वो not, वहीं सड़ जाएंगे। that did not sell will rot there. तूने वध होकर You being sacrificed अपने लहू से by your blood हर एक जाति, from every tribe, हर एक भाषा, every tongue, हर एक कुल के लोगों को मोल लिया। अरे भैया, From every इससे people you have- बड़ा आदर क्या है कि उस परमेश्वर ने अपना लहू देकर आपको खरीद लिया है। Is there a greater honor that God has purchased you by his own blood?
हाँ, अब कोई बोले भैया तुम जैनी होके, तुम सरदार होके, तुम राजपूत होके, तुम ब्राह्मण होके कैसे मानते हो यीशु? बोलो जी हमें तो खरीद लिया है उसने अपने लहू देकर। Someone says you are a Jaini or a Sardar. How come you believe in Jesus? Say he has bought me with his blood. इसमें धर्म तो कहीं रहा ही नहीं। There is no religion in this. वाओ, जब मैं सोचता हूँ कितना बड़ा प्रिविलेज, सोचो When I think मैं about गढ़वाल में पैदा हुआ, मेरे परिवार में कोई नहीं जानता था, such a great privilege. परमेश्वर की नजर मेरे पे पड़ी, I was born in उसने कहा ये Karwal. चाहिए मुझे, इधर ला, Nobody तू knew me. मेरा है। But God उसने saw आपको बुलाया, तू मेरी He है, said you are mine. तू मेरा You है, belong to me. मैंने तुझे लहू बहाकर अपने लिए चुन लिया, तू मेरा I है, shed तू my मेरी blood. महिमा करेगा। I have bought you with my blood. You will honor me. You will glorify me. हालेलुया। अरे इससे बड़ा आदर क्या है? Is there a greater honor? अरे पृथ्वी में इससे बड़ा आदर कुछ नहीं There है। is no greater honor on the earth than कोई this. गोल्ड मेडल, कोई पीएचडी उसके सामने खड़ा नहीं होता कि जब परमेश्वर ने अपनी आंखों को घुमाया तो आपको मोल लिया, बोला इस कुल से मुझे ये चाहिए, इस जाति से मुझे ये चाहिए, इस भाषा से मुझे ये चाहिए, और आपको मोल लेकर अपने लिए चुन लिया। No accomplishment is greater than this, that God saw you and from your tribe He said I want this, from your tongue He said I want this. He chose you from your people. Oh hallelujah. Wow. What a privilege. क्या महान सौभाग्य What है। a privilege. क्या महान सौभाग्य है। हम मोल लिए गए हैं। We are purchased. जब अगर आप कभी वहां जाएंगे जहां पे चाय के बागान होते हैं, If you ever go to tea gardens, जो सबसे पहले पत्ते तोड़े जाते हैं वो सबसे प्रीमियम पत्तियां होती हैं। the first leaves they pluck are the most premium. सो जब वो पत्ते तोड़ने के लिए जाते हैं तो ऊपर जो सबसे अच्छी पत्ती है वो लेते हैं। When they go to pluck, they take the best leaves first. सोचो कितनी बड़ी कीमत उसने आपकी दी। जो जब भी किसी को खरीदा जाता है Imagine the kind of cost he तो paid. एक दाम चुकाया जाता है, When something is मगर bought, वचन कह रहा है उसने वध होकर a price is paid, but the Bible says he was slain. हमें अपना लहू देकर खरीद लिया। He bought us with his own blood. अगर परमेश्वर ने अपना लहू देकर आपको खरीद लिया तो ध्यान से सुनना, अब मृत्यु का आपके ऊपर कोई राज्य नहीं है। If God bought you with his own blood, there is no more dominion of death over you. क्योंकि जो आपको वध होना था Because the death you had to वो suffer, मसीह आपके और मेरे लिए वध हुआ। Christ suffered it for you and me. और क्या किया हमें? And what did he do? मोल ले लिया है। He purchased us. आप किसी घर, आपको कोई घर अच्छा लगा, You like the house. आपके यहाँ लेंगे, आप लेने गए, Yeah, we'll buy. So you go to buy. जब आप गए आपको पता है बाहर बोर्ड लगा है सोल्ड। When you go to buy it, there's a board saying, अब नहीं ले big, yeah, now you cannot buy it. शैतान कह रहा है मैं इसका जीवन नाश The करूंगा। devil is saying, I'll destroy his life. कह रहा है ओए ये क्या हुआ? Oh, what happened? बाहर लिखा है सोल्ड, It says, big guy, ये खरीदा जा चुका he है। has been purchased. ये मसीह ने इसको अपना लहू देकर खरीद लिया है। अब Christ has purchased it with his शैतान blood. अब तेरा मेरे जीवन में कोई राज्य नहीं, अब तू मेरे जीवन में कोई प्रभुता नहीं कर सकता। Devil, you have no more dominion, no more authority in my life. लोग कहते हैं अरे ये चावल के लिए बिके, अरे चावल के लिए नहीं बिके, हम लहू से बिके हैं। People say they are bought by a bag of rice, not by a bag of rice, by the blood of हालेलुया। Jesus. हमारी कीमत एक बोरी चावल नहीं, हमारी कीमत हमारे परमेश्वर का लहू है। उसने वध होकर अपने लहू से हमें मोल ले लिया। Our cost is not a bag of rice, our cost is the blood of our God. He purchased us by shedding his own blood. ओ हालेलुया। एक बार फिर से पढ़ेंगे, बहुत मजा आ रहा है मुझे। Come on, we'll read it सोचो again. जब आप इस